द्रौपदी के लिए क्यों नहीं लड़े पांचों पांडव? महाभारत की कथा में द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक थी। वह पांचों पांडवों की पत्नी थी। फिर भी कई बार ऐसा हुआ कि पांचों भाई एक साथ उसके लिए नहीं लड़े। प्रसंग 1, हस्तिनापुर का राजदरबार। जब द्यूत सभा में दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया, उस समय पांचों पांडव सभा में बैठे थे। वे चाहकर भी उसके लिए हथियार नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि वे सब जुए में हार चुके थे। उस समय वे दास बन गए थे और दास अपने स्वामी के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा सकता। ये धर्म का बंधन था जिसने उन्हें रोक दिया। प्रसंग 2, वनवास का समय। वनवास के दौरान कई बार राक्षस और दानव द्रौपदी को सताने आए। तब केवल भीम ही आगे बढ़कर लड़े। अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर पीछे रहे, क्योंकि उनका कर्तव्य उस समय मर्यादा, संयम और तपस्या का पालन करना था। भीम ही शक्ति के प्रतीक थे, इसलिए द्रौपदी के लिए उन्होंने ही शस्त्र उठाया। प्रसंग 3, युद्ध भूमि। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब द्रौपदी के अपमान का बदला लेना था, तो भी पांचों पांडव हर समय साथ नहीं लड़ पाए। हर भाई के सामने उसका निर्धारित शत्रु था। भीम ने दुर्योधन और दुशासन के खिलाफ युद्ध किया। अर्जुन ने कर्ण और भीष्म के सामने डटकर मुकाबला किया। नकुल और सहदेव ने अपने अपने क्षेत्रों में लड़ा। युधिष्ठिर धर्म और नीति का पालन करते हुए युद्ध का संचालन करते रहे। असली कारण, पांचों पांडव द्रौपदी के लिए लड़ना चाहते थे, परंतु हर समय धर्म, नियम और परिस्थितियों ने उन्हें बांध रखा। कभी वे दास थे, कभी तपस्या में बंधे थे, कभी युद्धनीति ने उन्हें अलग अलग कर दिया। लेकिन एक बात स्पष्ट है, हर पांडव ने अपने अपने तरीके से द्रौपदी का अपमान मिटाया और अंत में न्याय दिलाया। इस तरह पांचों भाई एक साथ तलवार न उठा पाए, लेकिन हर एक ने अपने हिस्से का धर्म निभाया।